तो हेलो एंड वेलकम बैक टू जेई नर्ड्स। आज मैं लेके आ गया हूँ फाइव मिस्टेक्स टू रूइन योर जेई प्रिपरेशन। इसमें से एक आध गलती वो है जो मैंने करी थी, जिससे मैंने सीखा। कुछ गलती है जो मेरे दोस्तों ने करी थी, एक आध गलती है जो मुझे बताया गया कि ये मत करना और मैं उसे करने से बच गया। बट मेजरली ये पांच गलतियां हैं जो तुम्हें पता होनी चाहिए और जो तुम्हें अपने जेई प्रिपरेशन में बिल्कुल भी नहीं करनी। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। मिस्टेक नंबर वन, नॉट गिविंग इनफ अटेंशन टू फिजिकल हेल्थ। जेई की प्रिपरेशन के दौरान क्या होता है ना, हमारा ध्यान होता है सिर्फ सिलेबस पे, सिलेबस कवरेज पे, पीवाईक्यूज, क्वेश्चन लगाना वगैरह वगैरह। इस सब में ये हम भूल जाते हैं कि हमारी फिजिकल हेल्थ कितनी जरूरी चीज है। अपने खाने पीने का ध्यान रखो। बीमार होना इज द लास्ट प्रायोरिटी एट दिस टाइम। समय से खाओ, अच्छा खाओ। कोशिश करो कि बाहर का खाना इस 2-3 महीने के ड्यूरेशन में बिल्कुल कम कर दो। क्या है ना, कुछ भी हो, सर्दी खांसी जुकाम जैसी छोटी चीज भी होगी ना, तुम्हें सर्दी खांसी भी हो गई, कहीं ना कहीं तुम्हारी एफिशिएंसी कम हो जाएगी। वो बाद में तुम्हें ही दिक्कत करेगा। अब जहां तुम दिन में दो दो चैप्टर, डेढ़ डेढ़ चैप्टर निपटा पा रहे थे, अब वहां तुम आधा चैप्टर, एक चैप्टर पे ही रुके रह जाओगे। इसलिए बहुत ही हल्की सी भी बीमारी तुम इस समय अफोर्ड नहीं कर सकते। इसलिए अपनी फिजिकल हेल्थ का बहुत ज्यादा ध्यान रखो, खाने पीने का ध्यान रखो। सर्दियां आ रही है तो ज्यादा ठंडा वगैरह मत खाओ, मत पियो। कुल मिला के ध्यान रखो अपनी फिजिकल हेल्थ का। सेकेंड मिस्टेक, अंडरमाइनिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ स्लीप साइकिल। देखो क्या होता है, हम लोगों को लगता है कि अच्छा आज मुझे लग रहा है कि मैं ज्यादा पढ़ूंगा, तो एक काम करता हूँ, सुबह 6 बजे उठ जाता हूँ और रात को 3 बजे तक पढ़ूंगा, फिर कल सुबह 7 बजे उठ जाऊंगा। फिर उसके बाद क्या करूंगा ना, 10 बजे सो जाऊंगा, फिर 9 बजे उठ जाऊंगा। ऐसे नहीं होता। एक टाइम सेट करो अपने सोने का, एक टाइम सेट करो अपने जागने का। और वो भी इस तरीके से तुम्हारी स्लीप साइकिल शेड्यूल होनी चाहिए कि अगर तुमने उसे 1 बजे रात के से सुबह 8:30 तक रखा है, कोई बात नहीं, जो टाइम तुम्हें चाहिए लास्ट के 1 महीने से पहले तक। लास्ट का 1 महीना मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि लास्ट के 1 महीने में इट इज एडवाइजेबल तुम जल्दी उठो, बट उससे पहले तुम्हें जिस भी टाइम पे सोना है, जिस भी टाइम पे उठना है, योर विश, बट रोज एक ही टाइम पे सो और एक ही टाइम पे उठो। ऐसा है कि अगर तुम 1 बजे सो रहे हो और 8:30 उठ रहे हो, तो तुम्हारी 12:30 बजे से आंखें बंद होना शुरू हो जानी चाहिए। और 8:30 बजे के बाद तुम फिर बेड पे नहीं रह पा रहे हो, ऐसा तुम्हारा स्लीप शेड्यूल होना चाहिए। अब इसका रीजन क्या है? रीजन ये है कि पहला, इससे डिसिप्लिन आता है। दूसरा, तुम उससे इससे उस फेज में नहीं जाओगे कि यार रात को नींद नहीं आ रही है और सुबह नींद नहीं खुल रही है। कहीं ना कहीं वो फिर तुम्हारी पढ़ाई को हैम्पर करेगा और तुम्हारा डिसिप्लिन गायब होगा। अब तुम कभी देर से उठोगे, कभी जल्दी उठोगे, तुम्हारा टाइम टेबल बनेगा नहीं और ढंग से नहीं पढ़ पाओगे। इसलिए अपनी स्लीप साइकिल पर खास ध्यान दो। थर्ड मिस्टेक, स्टडिंग इन हैप्पीजार्ड मैनर। क्या होता है, सुबह उठा मैं, अब मेरे पास टू डू लिस्ट ही नहीं है, मुझे यही नहीं पता कि मुझे आगे के दिन में करना क्या है। मेरे पास कोई टाइम टेबल नहीं है, मुझे नहीं पता कि मुझे कितने बजे से कितने बजे तक क्या पढ़ना है, कितने बजे से कितने बजे तक क्या पढ़ूंगा। बस ये पता है कि मुझे पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है। अरे कैसे पढ़ना है? तुम्हारे दिन का एक एक मिनट प्लान्ड होना चाहिए। तुम्हारे इतने बजे से इतने बजे तक ये करना है, फिर इतने बजे से इतने बजे तक ये करना है। कुछ हर समय तुम्हारा एक प्लान होना चाहिए। और हाँ, मेरे मेरे टाइम पे बहुत काम आई थी मुझे चीज, पिछले दिन सोने से पहले ना एक टू डू लिस्ट बना दो कि मुझे अगले दिन ये 5 चीजें खत्म करनी है। अब तुम सब सुबह उठोगे ना, तो सुबह उठते ही साथ तुम्हारे पास मोटिव होगा और उठते ही साथ तुम काम पे लग सकते हो। सुबह उठ के पहले तुम सोचने में घंटा 1.5 घंटा बर्बाद नहीं करोगे अपने दिन का कि अच्छा यार मुझे ये चीजें करनी है, अभी क्या करूँ ना क्या ना करूँ। इसलिए पहले से एक दिन पहले टू डू लिस्ट बनाओ। मैं तो बेहतर है तो कहूंगा कि टाइम टेबल बना लो कि अच्छा मैं सुबह इतने बजे उठूंगा, तब से तब तक ये, फिर इससे तब तक ये, फिर इससे तब तक ये। पर तुम्हें अगर वो टू स्ट्रिक्ट लगता है कि बाउंड हो रहा है टाइम, तो तुम एक टू डू लिस्ट बना लो कि इतना इतना काम मुझे अगले दिन में करना है। ठीक है। फोर्थ मिस्टेक पे चलते हैं, अवॉइडिंग मॉक टेस्ट। अब ये वो वाली गलती है जो मैंने करी थी और जिससे मैंने सीखा। पहले अटेम्प्ट में मैं थ्योरी के पीछे भागता रह गया, मुझे लगा इसकी थ्योरी कर लेते हैं चैप्टर की, फिर इसके कुछ क्वेश्चन लगा लेता हूँ, फिर इसकी थ्योरी, इसके क्वेश्चन। और वेट करता रहा कि यार लास्ट में जब सब खत्म हो जाएगा ना सारे चैप्टर, तब मॉक टेस्ट उठाऊंगा। होता यह है कि जेई मेंस का सिलेबस कभी भी 100% कंप्लीट नहीं होता। अगर तुम्हारा हो जाए तो बहुत बधाई, बट जो एक एवरेज बच्चा है उसकी बात कर रहा हूँ, उसका, मेरे जैसे बच्चे का, उसका सिलेबस कभी पूरा नहीं होता और करना भी नहीं होता, टू बी वेरी फ्रैंक। ऐसे में तुम सिलेबस कवरेज के पीछे भागते भागते मॉक टेस्ट को छोड़ दो, ये बहुत ही गलत चीज है, ये सब बिल्कुल भी नहीं करना है हमने। मॉक टेस्ट को बिल्कुल ध्यान देना है, मॉक टेस्ट फुल सिलेबस मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर देना है। जो एडवाइजेबल ये है कि तुम्हारे असली जेई मेंस के असली कह रहा हूँ, तुम्हारा जो मेन जेई मेन का पेपर है उससे पहले तुम कम से कम नहीं तो 15 से 20 कंप्लीट फुल सिलेबस मॉक टेस्ट लगा चुके हो।
और 5-5 सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट, जो जैसे फिजिक्स का अपना अलग ले लिया, फिजिक्स का अपना अलग ले लिया 100 मार्क्स का, फिर केमिस्ट्री का अलग ले लिया 100 मार्क्स से, ये 5-5 मार्क्स लगा लो, बट 15 से 20 फुल मॉक टेस्ट देना बहुत जरूरी है। ऐसा इसलिए तुम्हारे पेपर का तुम्हें टेम्परामेंट पता चलेगा, तुम्हारे पेपर की प्रैक्टिस होगी तुम्हें। और मॉक टेस्ट भी सिंपल है, अगर तो तुम किसी बड़ी कोचिंग में, सॉरी, अगर तो तुम किसी बड़ी कोचिंग में हो तो सीधा उनके मॉक टेस्ट लगा लो, नहीं तो पुराने साल के पेपर उठाओ, वैसे के वैसे किसी शिफ्ट का पेपर लगा ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, बट ये जरूर करो। आखिरी मिस्टेक, नॉट डिफाइनिंग योर रिसोर्सेस। ये हमने जेई टिप में भी बताया था, ये बात मैं फिर से बताने लगा हूँ, ये बहुत बड़ी गलती है। अब नाम नहीं लूंगा किसने करी थी, बट करी थी, समझ जाओ जेई नर्ड्स में ये। नॉट डिफाइनिंग योर रिसोर्सेस। होता ये है कि हम लोग ना अपना मटेरियल, अच्छा हाँ, ये जेई नर्ड्स में ये तिजिल नहीं है, जेई नर्ड्स में और लोग जुड़ रहे हैं साथ में हमारे, वो भी तुम्हें कुछ समय बाद इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा उनसे, बट खैर। नॉट डिफाइनिंग योर रिसोर्सेस, मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 तरीके की किताबें खरीद ली फिजिक्स के लिए, और अब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। क्योंकि मैंने 8 किताबें खरीद तो ली थी बहुत जोश जोश में, लेकिन अब मुझे दिख रहा है कि यार 8 किताबें हैं। अब मेरे सर पे आ रहा है प्रेशर कि अरे यार ये इतना सारा काम है, इतना सारा काम है, ऐसे करना है, क्या करना है। इस प्रेशर से अच्छा है ये 4 हटाओ, ये इसको हटाओ, इन्हीं 2 को करो, बट ढंग से करो। और अपने रिसोर्सेस की एक प्रायोरिटी डिफाइन करो कि पहले मैं ये लगाऊंगा, दूसरा मैं ये पीवाई क्यू सॉल्व करूंगा, तीसरा मैं ये वाले पेपर सॉल्व करूंगा, चौथा मैं ये बुक लगाऊंगा। ये सब ऑर्डर तुम्हारे अपने हिसाब से हो सकता है, बिल्कुल। अगर तुम्हें हमारे हिसाब से जाना है तो फिर सब्जेक्ट स्पेसिफिक वीडियोस भी देख सकते हो, फिजिक्स मैथ्स वगैरह सबके वीडियोस अभी निकाले जस्ट। बट एक प्रायोरिटी जरूर अपने मटेरियल की सेट कर लो कि ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये भी हो गया तो फिर मैं 4th नंबर पे आऊंगा। जितना ऑर्गेनाइज्ड रहोगे उतना बेटर स्टडी कर पाओगे। तो छोटा सा वीडियो था। इन मिस्टेक्स को बिल्कुल नहीं दोहराना है तुमने अपने टाइम पे, बहुत ध्यान रखना है इस बात का, इनको अपने दिमाग में बैठा लो, पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।